नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्टवे पठानकोट पर विशेष प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, जिला पठानकोट में कॉरपोरेशन को जन्म देने वाले 50 वार्डों का योगदान नींव के पत्थर की तरह है, जिनके संभले रहने से ही नगर निगम का व्यक्तित्व है, उसकी भव्यता है और उसकी अपनी पहचान है। परंतु यह बात भी झुठलाई नहीं जा सकती कि जिस नगर निगम को इन वार्डों ने अस्तित्व दिखाया, आज उन्हीं का अस्तित्व गर्त की ओर जा रहा है। हालांकि यह काम आसान नहीं था। सारे शहर को उठा पटक कर नए क्षेत्र को इसमें जोड़कर 50 का आंकड़ा तैयार कर लिया गया, चाहे किसी की चाहत थी या नहीं थी। इसकी परवाह फिर निगम ने नहीं देखी। मगर दुख तो इस बात का होता है जब शक्ति का रूप बने इन वार्डों की सुध कोई नहीं लेता। उनकी तकलीफें, उनकी पीड़ाओं को दफन करके जिस हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड निगम ने अपने नाम किया था, उसी जनता को निगम की नजरअंदाजी की बैटिंग और स्वार्थता की बॉलिंग ने क्लीन बोल्ड कर दिया। तो चलिए रुख करते हैं वार्ड नंबर 4 का। पठानकोट का वार्ड नंबर 4 पूर्व पार्षद राकेश औल के अधीन पूरे 5 वर्ष तक रहा। यहाँ के लोगों ने अपने एकमात्र अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्हें सबसे बढ़कर 761 वोट देकर जीत का सेहरा उनके सिर बांधा था। ये जानकर, ये समझकर कि वो उनके दुख सुख को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। हालांकि राकेश औल के सामने चुनावी अखाड़े में कांग्रेस के विकास महाजन उतरे थे, जिन्हें 698 वोट मिले, जबकि आज़ाद उम्मीदवार धनवंत सिंह बाजवा के 251, पवन कुल्लर को 373 और अशोक कुमार को केवल 7 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। निस्संदेह ये जीत राकेश औल के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि थी, जिसको आधार बनाकर अगर वो जनता की सेवा करना चाहते तो जीवन धन्य कर सकते थे। परंतु लोगों को केवल निराशा ही हाथ लगी। कारण था, ना तो यहाँ उन्होंने अपने कार्यकाल में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से रखी, ना ही सफाई कर्मचारियों की यहाँ व्यवस्था की, ना जगह जगह से कूड़े हटवाए गए, ना ही पीने के पानी की सुविधा जुटाई, ना गलियों की सफाई हुई, ना रोशनी के प्रबंध हुए, ना कोई कीटनाशक छिड़काव समय समय पर हुआ, ना पानी का निकासी प्रबंध हुआ। और तो और जो सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंचा, उसका भी लोगों को खेद है। किसी को नीले कार्ड ना बनने की शिकायत है और किसी को बने कार्ड काट डालने का गिला है। किसी को बुढ़ापा पेंशन नहीं मिल रही, किसी को विधवा पेंशन का सुख नहीं, किसी को अंगहीन होने की पेंशन नहीं मिली, किसी का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, किसी को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिला और किसी को कोई अन्य सुविधा नहीं मिली। इस प्रकार की ना जाने कितनी अनगिनत समस्याएं लोगों को घेरे हुए रही, जो वार्ड पार्षद के लिए तो शायद रेत का कण होंगी, परंतु ज़रूरतमंदों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं है, जिसे हमने समझा, जाना, पहचाना, लेकिन उन्होंने नहीं समझा जिन्हें ये समझना चाहिए था, वो नहीं समझ पाए। चलिए लोगों की जुबानी ही जानते हैं पार्षद का कार्यकाल कितना सहज रहा और कितना मिन्नतों से भरा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें पार्षद की गतिविधियों का लेंगे जायजा, जाएंगे वार्ड वार्ड। और इसी कड़ी के तहत आज हम खड़े हैं इस वक्त वार्ड नंबर 4 में। लोगों के रुझान जो हैं वो अपने पार्षद के प्रति किस तरह के हैं, जानेंगे लोगों से, करेंगे उनसे बात और देखेंगे कि उनके दिल में किस तरह के सवाल है अपने पार्षद के प्रति, अपने वार्ड के प्रति और वार्ड की समस्याओं के प्रति। जी हां, चलते हैं लोगों के पास। जी हम वार्ड नंबर 4 में हैं इस वक्त, वार्ड नंबर मरूदा वाली चुगिया मल्ला। बात करते हैं यहाँ पे लोगों से, किस तरह की परेशानी है लोगों की, बात करते हैं उनसे। की ना है जी थोड़ा?
ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਕੀੜੇ ਤੁਰਨ ਡਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਐਮਸੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਐਮਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ? ਆਂਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਮਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਕੀੜੇ ਜਾਣ ਡੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਆ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੈਪ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਹੋਰ ਥਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਐਮਸੀਆਂ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਆ, ਕੀੜੇ ਚ ਤੁਰ ਅੰਦਰ, ਨਿਆਣੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੰਜੂ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਗਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਐਮਸੀ? 0 0 ਕਿਉਂ ਦਿਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਮਸੀ ਬੰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਐਮਸੀ ਬੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ 10 'ਚੋਂ? 0 ਖੁਦ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਦੇ ਗਏ? ਐਮਸੀ ਕੋ ਆਪਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਆਪੇ ਕਰਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਐਮਸੀ ਨੂੰ? ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਪਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ 10 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? नंबर उन्होंने दे देने 0 ही। आप देख रहे हैं कि किस तरह का रुझान है लोगों का। संकरी गलियां हैं, नालियों में ब्लॉकेज है। लोगों का ये कहना है कि नाली से निकल करके कीड़े जो हैं वो लोगों के घरों तक आ जाते हैं। इतनी दयनीय हालत है यहाँ की। बात करेंगे लोगों से। क्या नाम है जी आप? अश्विनी कुमार सर। अश्विनी जी, किस तरह की समस्या जी है इस वार्ड नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਐਮਸੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਐਮਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਲੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਲਾ ਟੂਲਾ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਦੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉੱਧਰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ? ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਐਮਸੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਮਸੀ ਕੋ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ 0 ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੀਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਰੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਡ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਫਰਮੈਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਦੇ? ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਮੁੜ ਕੇ ਆ गई, वो कोई नहीं बनी। वार्ड नंबर 4 झुग्गियां महल्ला, आप देख रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम है। यहाँ पर गलियां जो हैं वो बहुत ही संकरी हैं। नालियां आप देख रहे हैं किस तरह से भरी पड़ी है। लोगों का कहना है कि नालियों से निकल करके कीड़े जो हैं वो घरों तक आ रहे हैं। और पूरी दुनिया इस वक्त राष्ट्रीय आपदा कोरोना से जूझ रही है, पर सफाई का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं। आने वाले समय में बरसातें आने वाली हैं, किस कदर ये लोग अपना गुजारा करेंगे जानते हैं इनसे। की ना जी तोड़ा? छिंदो देवी। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਆਏ ਕਰਦੇ ਆ।
ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ? ਐਮਸੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਬੈਨ ਲੱਗੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਐਮਸੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਐਮਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਐਮਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਮਸੀ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਪੈਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਰ। ਪ੍ਰੀਤੀ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਆਈ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ मतलब गली नाली देखी है, आज तक कोई नहीं आया इधर। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि ये जो इनका ये नल है जो इन्होंने बताया कि वो बिल्कुल वाकई गंदगी के साथ, बिल्कुल नाली के साथ सटा हुआ है, वो दृश्य जो है पूरी जनता को दिखाया जाए ताकि जनता को भी लगे पता कि लोग किस कदर परेशान हैं इस मोहल्ले के। बिल्कुल क्या नाम है जी आप? सूरज प्रकाश। सूरज जी, किस तरह की समस्याएं हैं आपके इस गली में, वार्ड में? सर जी समस्या साडियां हल होईयां ही नहीं अजे तक सर जी, बहुत वारी दौड़े आ, एमसीआं को भी गए, एमसीआं ने भी कुछ नहीं साडा हल किया जी। पानी गंदा, जे कोई पहली गल फोन करके जे किसी को बुला लीए नालियां सफाई कर लो, तो जे नालियां वाले आंदे चुकन नहीं आते जी, यह हालात है जी साडे। तो जिथे साडे बच्चे ने कितने खेडना, आ जाके ऊपर किन्नी की जगह, कमरे 'ਚ किन्नी की जगह, आ जाके बाहर खेलना, तो बाहर देखो ना किस तरह के हालात ने। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਔਰ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? मैं तो 0 देंगा, क्योंकि इस टाइम बाहरों जेडे एमसी ही ना वो साडे मुहल्ले सब कुछ बना के जाते ही, ट्यूबवैल तक लगे बाहर दे एमसीआं ने बनाए लाए, तो जेडे साडे मुहल्ले दे एमसी ही उन्होंने कुछ नहीं किया। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਸੀ ਵਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਸੀ ਵਰਦਾ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲੇ ਕਦਾ, ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਲੋਕੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਡੇ ਲੂੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 10 ਚ ਉਹੀ 0 ਹੀ। 0 ਕਿਉਂ ਦਿਓਗੇ? ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕहीं ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 0 ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 0 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 0 ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਨੂੰ। ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ। हेलो जी, की समस्या हैगी है? ਸਾਡੇ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਗਲੀ ਇਹੋ ਗੰਦੀ ਗਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਪੈਪਾਂ ਲੱਗੇ ਪਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਲੀ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੈਪਾਂ ਪਾ ਜਾਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ 1500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਪਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ।
ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਣਾ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नारी शक्ति की बात चल रही है यहाँ पे, नारी शक्ति जिसके लिए पूरा समाज, पूरी सरकार जो है वो एकजुट हो जाती है कि नारी शक्ति को बढ़ावा देना है, पर आज नारी ही परेशान है, उन्हीं की सुनवाई जो है वो पार्षद के दरबार में नहीं हो रही। चलते हैं आगे और जानते हैं लोगों के और किस तरह के रुझान है। वार्ड नंबर 4 लोगों की समस्याएं जानने के लिए आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में। जी हाँ, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। की ना जी ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਗਲੀ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਐਮਸੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਿਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਆਏ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਆਏ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ 10 ਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ नहीं देना, आए तो जीरो देना है। वार्ड नंबर 4 में इस वक्त हैं और इस वक्त हम बात करेंगे, कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नौजवान एक समाज का एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पिलर है, एक बड़ा ही दमदार स्तंभ माना जाता है। नौजवानों से बात करना भी बनता है कि नौजवानों के किस तरह के रुझान है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सर सार्थक महाजन है मेरा नाम। सार्थक, वार्ड नंबर 4 में इस वक्त हम लोग खड़े हैं, लोगों की समस्याएं हैं, क्या लोग सच में बोल रहे हैं? जो लोग चिल्ला रहे हैं, दुखी होकर के बोल रहे हैं, क्या वो सच है? सर 120% सच है। हमारे लोगों की बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है, या फिर हमारी बदकिस्मती है कि हमने दोनों पार्टियों को मौका दिया। कांग्रेस को भी मौका दिया, धूप में जाते थे हम, खड़ा होते थे, लाइन में वोट डालते थे, वो बनते थे, यही चल रहा है सिस्टम दोनों पार्टियों के लिए। पर हमारी बदकिस्मती ये है कि वो जीतने के बाद एक बड़ी भी गली में आना सही नहीं समझते हैं। आज से 5-7 साल पहले की बात है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, दोनों की यही प्रॉब्लम है। वोटों के लिए आते हैं, मांगते हैं, लोगों के पैरों तक गिर जाते हैं, पर जब काम करने की बारी आती है तो घर का गेट ही खोलते नहीं है। अब बात करें कांग्रेस के नुमाइंदों की, कोरोना काल के समय में जो कांग्रेस का यहाँ का नुमाइंदा था, उसने अपने गेट का ताला ही नहीं खोला। 1 महीना तक लोग बेल मारते आते थे, वो छत से बोलता था नहीं है घर में। आप लोगों से पूछ सकते हो, ऐसा ही हुआ है। बीजेपी की बात करो तो उनके होटल में जाओ तो वो होटल का गार्ड ही कह देता है साहब अंदर नहीं है, आप चल जाओ। आप उनसे जाके बोलो भी गली बनवा दो, वो कहते हैं हम एमसी नहीं है। लोग जाएं तो किसके पास जाएं? जब वोटों के टाइम पर लोगों के बीच में आया जा सकता है तो काम कराने के टाइम पर ये गायब क्यों हो जाते हैं? गलती दोनों पार्टियों की है। आप नालियां देख लो सर, यहाँ पर आप 10 मिनट ना रुमाल नीचे करके खड़ा नहीं हो सकते हो, और ये लोग यहाँ पर रहते हैं, इनके घर तक कीड़े जाते हैं। सीवरेज की पाइप के साथ पानी की पाइप मिक्स है, पानी घरों में सीवरेज वाला आता है। ये जो इनके पास जाते हैं, हम बोलते हैं अभी काम नहीं कर रहे, ये कहते हैं अभी हमारे पास पैसे की कमी है। कोई सर पैसे की कमी नहीं है, ग्रांटें आ रही हैं, गलियाँ सैंक्शन है, इनकी नीयत में कमी है। जब वोट मांगने की बात आती है तब तो वो गलियों घरों के अंदर तक घुस जाते हैं। तो जो वादे किए थे, हम वादों पे आते हैं, अब जो इन्होंने वोट लेने के लिए वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे, उनमें से कोई एक आध भी हुआ है? सर एक आध भी नहीं वादा पूरा हुआ। लोगों को मीठी गोलियां देते हैं और लोग हमारे बोले वाले हैं, वो उस समय आते हैं, उनके साथ इतनी जनता होती है किसी भी तरह से इकट्ठी की हुई, लोग उसको देख के एक बारी वोटें डाल देते हैं। अभी 15 साल तो मुझे भी होते हैं यहाँ पर आते आते। अगर एक गली नहीं बना सकते तो वो काय का एमसी है? छोड़ देना चाहिए उसको पद। अगर पार्षद को 10 में से अगर आपने नंबर देने हो तो कितने देंगे? सर 10 में से नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से नीचे भी है सर कुछ। मेरे को लगता है सर इनको नंबर देना भी पाप है। अगर इनको हमने नंबर दे दिया तो मतलब थोड़ा बहुत ये दिखे हैं, जो बंदा दिखा ही नहीं उसको नंबर क्या देना। सर यहाँ तो पार्षद ने कोई काम नहीं किया सर। हर साल सर वोट लेने वो लोग आ जाते हैं सर, काम कोई नहीं करता सर। काम तो करना चाहिए सर। मैं एमसी से भी गया मिलने, एमसी मुझे कहता कि आज बन जाएगी गली, कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, चौथ बन जाएगी। सर हमारे मोहल्ले वाले सभी गए उनके पास सर, उन्होंने हमारी नहीं सुनी सर। जब आप एमसी हो मोहल्ले के, जब आप इलाके के एमसी हो तो आप ही नहीं सुनोगे तो आपको क्या फायदा एमसी बनाने का। वार्ड नंबर 4 में बात हो रही थी नौजवानों की। नौजवान हमारे साथ हैं और कहते हैं कि जिस जगह पे नौजवान होते हैं वहाँ पे माहौल अपने आप बनता है। हमारे साथ एक और नौजवान जुड़े हैं, इनसे भी करते हैं बात। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम तनवंत सिंह बाजवा है।
ਔਰ ਮੈਂ 2008 ਚ ਇੱਥੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 4 ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 251 ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 60 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਔਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਐਮਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕੇਸ਼ ਔਲ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਪੋਰਟਡ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਰਕੇਸ਼ ਔਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘ੍ਰਿਣਾ ਜੀ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਰਕੇਸ਼ ਔਲ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਰਕੇਸ਼ ਔਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਹੋਟਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਬੰਟੀ ਜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥਾਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਬੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा पवन खुल्लर। पवन जी, वार्ड नंबर 4 है ये, वार्ड नंबर 4 के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। वार्ड नंबर 4 पिछले 5 साल से सफ़र कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पार्षद थे हमारे रकेश औल जी, उन्होंने 5 साल में इस मोहल्ले का कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जो उनके मन को भाए। लेकिन ये बात है कि उनको जितनी बार भी लोग उनके पास जाते थे गलियों नालियों सीवरेज के लिए, लेकिन वो दिलासा दे देते थे लेकिन वर्क नहीं करते थे। उसमें ये है कि जैसे कि वार्ड नंबर 4 में जो नई कॉलोनी में सीवरेज डाला, गलियां बनाई, अभी गुरुद्वारे वाली गली बन रही है हमारे यहाँ पर, ये भी बड़ी देर से गली पेंडिंग पड़ी हुई थी। जो एमसी साहब हैं उनके पास कोई भी जाए वो अपने होटल से बाहर नहीं आते थे, किसी की परेशानी को उन्होंने परेशानी नहीं समझा, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे शास्त्री नगर में अक्सर पानी की समस्या रहती है। एक दिन मोटर ख़राब हो जाए तो 3-3 दिन लोग 4-4 दिन लोग पानी के लिए लोगों के घरों में बाल्टियाँ लेके घूमते हैं। जबकि 5 साल में कॉरपोरेशन भी उनकी थी और कॉरपोरेटर भी थे, मेयर भी उनका था। उनको चाहिए था कि इसका सिस्टमेटिकल हल निकालते। बिल्कुल देखो, जब इलेक्शन आएंगे, ये पार्षद हैं जो जब वोट लेने जाएंगे, हर बंदे ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक सोटी डांग जिसको बोलते हैं वो रखी हुई है। जब भी वो वोट मांगने जाएंगे उधर से बौछार कैसी होगी वो उस वक्त आपके मीडिया को पता लग जाएगा कि इनकी कितनी इज्जत वहाँ पर हो रही है। ऐसे है जी, देखिए कि उनके स्वभाव की बात करें ना कि उनके बोलने का ढंग ये वो, उसके हिसाब से तो उनको 5-6 नंबर दे देंगे और कार्यशैली के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो 0 नंबर ही देंगे जी, क्योंकि काम ही नहीं किया तो फिर 0 नंबर ही बनता है उनके लिए। और स्वभाव के हिसाब से बोलोगे, जब बोलने का ढंग, दूसरे से बात करने का ढंग, उसमें 6 नंबर दे सकते हैं हम लोग। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड नंबर 4 के न्यू शास्त्री नगर में। क्या पार्षद इनके कामों को पूरा कर पाया? जानते हैं, हमारे साथ मैम खड़े हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कोमल जी। कोमल जी, क्या समस्याएं हैं आपको इस न्यू शास्त्री नगर में वार्ड नंबर 4 में? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है कि सीवरेज ब्लॉक हुए हुए हैं और गलियों में अभी आधा घंटा हुआ है बारिश हुई है और आधा घंटे से पहले ही आप देख लो बारिश का कितना पानी इकट्ठा हो गया। हमारे लिए सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि कोई भी आने जाने वाला बच्चा या व्यक्ति ढंग से यहाँ से निकल नहीं पा रहा। क्या कारण है कि एमसी जो हैं वो इतना प्रोग्रेसिव वर्क नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है कि वो बात को टाल रहे हैं? देखिए,
एक बार बोलने की बजाय 10 बार भी जिसको बोल दिया वही सारे इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। और ये बात तो सारी एमएलए जी पे भी जाती है कि 3 साल हो गए उनको यहाँ पे आए हुए कांग्रेस पार्टी में, तो हमारे एमएलए सर ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 10 में से 4। क्या नाम है आपका? वर्तेश, पढ़ते हो? +2 में। पहली बात तो सीवरेज ब्लॉक रहते हैं हमारे यहाँ पे, अगर किसी को कंप्लेंट भी करो तो वो हमारी कंप्लेंट सुनता नहीं है। तो उसके बाद सफाई का काफ़ी कम ध्यान देते हैं एमसी वगैरह जितने भी हमारे आए हैं यहाँ पे। हमारे जितने भी सीवरेज सब खुले पड़े हैं, बनाते हैं तो वो टूट जाते हैं काफ़ी जल्दी। और जो जैसे वो हमारे सीवरेज बनवाया था वो तीसरी बार बन चुका है, वो फिर से टूट चुका है। उसमें काफ़ी बच्चे भी गिर सकते हैं, इसलिए हमारे एमसी को थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा इस तरफ। 10 में से 2। इस वार्ड में तो यही प्रॉब्लम मेन आती है कि जो सीवरेज आम करके ब्लॉक ही रहते हैं। एमसी तो मेरे ख्याल 2 साल से कभी देखा ही तक नहीं है, मतलब कि घट विजिट करते हैं। नंबर मेरे हिसाब से तो 2-3 तो बनते ही हैं। इस वक्त खड़े हैं हम लोग वार्ड नंबर 4 में, न्यू शास्त्री नगर, और लोगों के घर के सामने पानी जो है एकदम स्विमिंग पूल का रूप धारण कर चुका है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे करेंगे बात और जानेंगे कि किस तरह की समस्या है इनको। जी की ना तोड़ा? मेरा नाम जी कांता पंगोत्रा। की समस्या है जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਤਲਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟਲੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲ। ਐਮਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਐਮਸੀ? ਜੀ 2 ਦਿਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰबर ਦਿਓਗੇ? 0 नंबर। मेरा नाम गौरी है। गौरी जी, क्या समस्या है आपके यहाँ पे? भैया समस्या तो वही है जो आपको दिख रही है। जब भी बारिश आए या फिर कोई जैसे यहाँ पे अपना आंगन भी धोता है, जैसे यहाँ गली में कोई पानी गिराता है तो हमारे गेट के आगे इकट्ठा हो जाता है ये पानी, और ये हमें 4 साल से प्रॉब्लम हो रही है इसकी। जब भी बारिश होती है मैं वीडियोस बना के एमसी को भी भेजा है, जो यहाँ के प्रधान है उनको भी भेजा है। मुझे किसी ने यहाँ पे बस बोलते हैं कि हो जाएगा, यहाँ खुद करवा लो। अगर नंबर देने हो एमसी को 10 में से तो कितने देंगे? मैं वही तो बोल रही हूँ ना, एमसी बहुत अच्छे हैं, वो एज अ पर्सन ही इज अ वेरी गुड, लेकिन जब वो एमसी वाली ड्यूटी नहीं करते तो फिर किस बात के नंबर। क्या नाम है जी आपका? विकास महाजन। विकास जी, वार्ड नंबर 4 के बारे में कुछ बताइए। आपने इलेक्शन भी लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 4 की क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? वार्ड नंबर 4 जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो यहाँ बड़ी रूरल जो है पॉपुलेशन है, एक थोड़ी पॉश पॉपुलेशन है। 2 तरह का वार्ड है ये। तो वार्ड के पार्षद ने तो कुछ काम ही नहीं किया। वो तो अपने आप तो घूम के आए होंगे, पूछ ही लिया होगा सभी से, क्योंकि उनका रुझान जो था वो था ही नहीं इस तरफ, वो लोगों की सेवा। ये जो पार्षद का काम होता है ये बहुत निम्न स्तर का काम होता है। इसमें तो है कि छोटे से छोटे लोग ने भी जो है पार्षद के पास आना। इनिशियल स्टेज पे जो है ना वो पार्षद है, उसके बाद फिर एमएलए एमपी जो भी आते हैं, जो भी काम है पहले पार्षद नहीं करना होता है। ऐसे ऑफिस में बैठ के जैसे पार्षद का काम नहीं किया जा सकता है। हालात जानना चाहेंगे 4 नंबर वार्ड के इस वक्त कैसे हालात हैं? 4 नंबर वार्ड के इन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया। 4 नंबर वार्ड में तो कोई मतलब जब तक ये भाजपा की रही है कॉर्पोरेशन कोई काम नहीं हुआ 4 नंबर वार्ड में। अब थोड़ा सा जो है काम शुरू हुए हैं। वार्ड नंबर 4 में एक गली जो है वो पटेल नगर में बन रहा है, काम चल रहा है। गुरुद्वारे वाली गली का काम चल रहा है, ये जो अभी चले हैं रिसेंटली, लेकिन पिछले काफ़ी समय से काम नहीं हुआ है। ये सारे जो कार्य अभी चल रहे हैं ये कौन करवा रहा है? अगर पार्षद अगर नहीं बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं या पार्षद नहीं कर रहे हैं तो ये काम कैसे हो रहे हैं? अभी सबसे जो बड़ी समस्या थी यहाँ पे ना वो पानी की समस्या थी शास्त्री नगर और न्यू शास्त्री नगर में। उसके लिए एमएलए साहब ने जो है वो लगवाया, ट्यूबवेल का काम चल रहा है वेयर हाउस में, और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में इस एरिया की सारी पानी की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो मेन मतलब पानी की समस्या के लिए ये लोग त्राहिमाम थे, और गर्मियों में अब कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना इन लोगों ने, अब वो समस्या बड़ी जल्दी हल हो रही है। और साथ में जो अभी काम रिसेंटली लगवाए हैं मैंने साथ होके उनको कॉर्पोरेशन में, तो वो काम थोड़े बहुत चल रहे हैं, अभी और चल रहे हैं। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि लाखों के काम, गिनती आपकी 50 लाख तक पहुंच गई, 50 लाख तक के काम हो रहे हैं। हम लोगों ने वार्ड नंबर 4 में जाकर के देखा, वहाँ पे जो चुगिया मोहल्ला जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे हालात इस कदर बदतर हैं कि नालियों में से कीड़े निकल के लोगों के घर तक जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी गई है कोरोना महामारी की। उसके बावजूद भी सरकार का कहीं ध्यान भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सरकार 50 लाख का काम करवा रही है, तो क्यों ध्यान नहीं जाता
उन लोगों की तरफ, वो भी तो वार्ड नंबर 4 का हिस्सा है। वैसा है कि वहाँ पे 2 गलियाँ थी वार्ड नंबर 4 में, वो जो स्लम एरिया है ना, एक गली तो बन चुकी है और जो दूसरी गली है उसका टेंडर भी हो गया। लगता है कि शायद अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। मैंने 1-2 बार ठेकेदार से बात भी की है, उनको कहलाया भी है, कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई थी, एक्सी से भी बात हुई थी। लगता है कि जल्दी वो भी काम शुरू हो जाएगा। पॉश एरियाज़ की बात करेंगे, पॉश एरियाज़ में किस तरह के हालात हैं यहाँ पे? यहाँ ठीक है, ये इस एरिया में ठीक है, लोग अपनी सफाई खुद रखते हैं, ध्यान रखते हैं, लोगों सफाई का भी ध्यान रखते हैं। गलियाँ भी अच्छी बनी हुई है, पहले की बनी हुई है, लेकिन ठीक है। ये मेरी गली अनिल विज के टाइम में बनी थी, यहाँ 25 लाख रुपये उन्होंने दिया था, ये सारा एरिया बन गया था उस वक्त। अब जो 10 साल से लोग आराम से रह रहे हैं, बेसिकली उनका रुझान ही नहीं था पार्षद में, तो वो तो वैसे ही क्या कहते हैं कि टाइम के हिसाब से बन गए, लेकिन वो पार्षद के लिए फिट ही नहीं थे, नॉट फिट हो जाओ। फिर भी कितने मार्क्स देंगे? 10 में से कोई एक नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है, कितने नंबर? देखो नंबर तो 10 होता है ना, उसमें से 1 उड़ा दो तो क्या रह जाता है, 0 ही है। कोई काम वाली की तो कोई बात है नहीं। हाँ, कोई काम किया होता तो नंबर क्या, हम खुद कहते हैं कि चलो ठीक है, अच्छा काम किया, फिर बना दो इनको। सो ये थे कांग्रेसी प्रत्याशी विकास महाजन, जिन्होंने वार्ड नंबर 4 में से इलेक्शन लड़ा था, और इन्होंने बताया कि इस वक्त जो है वो हालात जो है वो इस कदर बदतर हैं वार्ड नंबर 4 के स्लम एरिया के, चुगिया मोहल्ले के। फिर भी पॉश एरिया कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सही है, और जैसा कि उन्होंने बताया कि पार्षद ने तो कोई भी काम जो है वो नहीं किया, और नंबर जो है इन्होंने आपको बता ही दिए हैं। तो अब मिलेंगे आगे, बात करेंगे वार्ड नंबर 4 के एमसी से। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने वार्ड नंबर 4 का पूरा दौरा किया, लोगों के सवाल जाने, लोगों की समस्याएं जानी। और जी हां, अब मैं इस वक्त खड़ा हूं वार्ड नंबर 4 के पार्षद राकेश औल जी के पास। करते हैं इनसे बात और बताते हैं कि लोगों ने क्या कहा इनके बारे में, और लोग किस तरह की सोच रखते हैं, लोगों के क्या सवाल हैं, और उन सवालों का किस तरह से ये जवाब देते हैं। इनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले राकेश जी, आपका स्वागत है हमारा विशेष प्रोग्राम पार्षद के रिपोर्ट कार्ड में। हाँ नमस्कार जी, हाँ मैं राकेश औल, वार्ड नंबर 4 तो मैं एमसी हैं। राकेश जी, वार्ड नंबर 4 के बारे में सबसे पहले कुछ बताइए, आपकी क्या कहना चाहेंगे? वार्ड मेरा पूरा बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है जी। मैं पूरी कोई रोड ऐसी नहीं है जी मैं नहीं बनाई अपने वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ, और खासकर ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਬਰ ਲਾਈਨ ਪਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਵਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਪੰਪ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਪੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਪ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਵਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀਆਂ 3-4 ਗਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਕੇ। तीसरी गली का भी मैं तकरीबन 11,22,000 रुपये पास कराया ही, जो मेरा लास्ट साड़ी मीटिंग हुई है कारपोरेशन के हाउस के 11,22,000 पास कराया था। वो मैनू लगता है कि जल्दी तो जल्दी सरकार वो मेरे पैसे जोड़े मैं पास कराए दे हैं वो खर्च के, जी एक गली मेरी रही है वो नालियाँ बंद करके वो पाइपलाइन पा के तो गली बना देगी। बात करें अमरूदा मोहल्ले की, आपने बात की चुगिया मोहल्ले की, वहाँ हम कल हमने दौरा किया, वहाँ पे लोगों से हमने जाना, और लोगों का ये कहना है कि पार्षद ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, एमसी हमारे यहाँ पे आते ही नहीं है। उनकी नालियों को देखा, उनकी नालियों में कीड़े चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कीड़े हमारे घरों तक आ जाते हैं। आप फाइबर की पाइप की बात कर रहे हो, क्या कहेंगे आप? फाइबर की पाइप सारी डाली है आपने, कटिंग देखी होगी, यदि झुग्गियों के महल्ले में पूरे गए हो आप, तकरीबन 3 गलियाँ मेरियाँ टाइलां लग के साइडों में नालियाँ बंद करके उसमें पाइपलाइन डाल दी हुई है। और एक गली जो मेरी रहती है उसके लिए मैंने बार बार कई बार पैसे पास करवाए हैं सरकार से, अपने जितनी देर मेरा रहा 4-5 साल मैंने कारपोरेशन हमारे पास रही है, उसमें मैंने बार बार उसके पैसे पास कराए हैं। लेकिन कुछ मोहल्ले में कांग्रेस लोग होने की वजह से वो अपनी गलियां उन्होंने पहले मेरे पास किए हुए पैसों से पहले अपनी गलियां बनवा ली और वो गली छोड़ दी। उसके लिए तो मैं बार बार सरकार से कह रहा हूँ कि इसको बनवाओ, क्योंकि कारपोरेशन के पास अब आपके वार्ड के लोगों का ये कहना है कि जो हमारे पार्षद हैं वो होटल में बैठे रहते हैं, एसी में बैठते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उनका बनता ही नहीं है कि वो गलियों में आए, और वो कभी आते नहीं। कहते हम उनके पास बहुत बार गए हैं और हमारी सड़कों का अब हमने भी देखा, वहाँ पे जाके नालियाँ स्टक हो रखी, कीड़े चल रहे हैं नालियों में, और उनके घरों के अंदर तक जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना महामारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या वो सही कह रहे हैं, या इस सब के पीछे क्या राज है? परमात्मा ने देखो सब कुछ दिया जी, होटल भी है, एसी भी है, गाड़ियाँ भी हैं, एसी है, सब कुछ है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हमने मोहल्ले की जिम्मेवारी ली थी तो उस मोहल्ले को पूरी जिम्मेवारी निभाते हुए मैंने 2 मुलाजिम अपने पक्के रखे हुए हैं। एक रुमाल सिंह नाम का लड़का, हर बंदे के पास उसका फ़ोन नंबर है, वो ही सारी गलियाँ रिपेयर करवाता है। आज भी सुबह वो जाके कूड़े का आपके ट्रॉली मंगा के अमरूदा की जगह से ट्रॉली पूरा कूड़ा चुकवाया है। वो अभी जो कोरोना की वजह से वो गाँव का रहने वाला है, वो 15-20 दिन आ नहीं सका, 15-20 दिन हमारे से कट की गली। लेकिन इनके अंदर इतने लोग हैं, इनको राजनीति करते हैं और राजनीति करनी अच्छी नहीं है। इनको देखें कि जो कांग्रेसी लोग आगे मोहल्ले में घूमते हैं
जो उनकी सरकार भी उनके पास है, कारपोरेशन भी उनके पास है, कारपोरेशन के लोग भी उनके पास हैं, तो वो बुलाएं, उसको करवाएं, क्योंकि हमारी आप कम सुनते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी पावर रही नहीं है किसी तरह की। देखो ना, आप जाओ, अपने पास कैमरा आपके पास है, बंदे आप हो, बढ़िया हो, मैं देख रहा हूँ, जाओ घूमो, सारी गलियां मेरा घूम के बनाओ मूवी, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया। न्यू शास्त्री नगर की बात करूंगा, हम लोग वहां पे गए, कल सिर्फ 15 मिनट के लिए बारिश हुई और न्यू शास्त्री नगर में पानी जो था वो सड़क जो थी वो स्विमिंग पूल का रूप ले चुकी थी। तो ये किस तरह का काम है? देखो, नाले उधर नाले काफ़ी पड़ते हैं, जो आप शास्त्री नगर की बात कर रहे हो उसमें मेन नाला पड़ता है, उसमें थोड़ी डेरियां भी हैं, उसकी गोबर की शिकायत रहती है, वो हम हर साल साफ करवाते हैं। जितनी देर 4 साल आपने देखा है, आज लास्ट है, मेरे 5 साल खत्म हो गया है, हमारे पास पावर खत्म हो गया है, तो आज ये मुद्दे उठने शुरू हो गए ना, इसका मतलब 5 साल तो कोई मुद्दा नहीं ना उठा ना, 5 साल किसी ने शिकायत की। उसका कारण था 5 साल हमने काम किया था, सरकार हमारी थी, काम हमारा था, कॉर्पोरेशन हमारी सुनती थी, बात करते थे तो करते थे। अब हमारे पास किस तरह के पावर नहीं, ये लोग काम करते नहीं, ये घर सोए रहते हैं, उसकी वजह से सारा मोहल्ला ख़राब हो रहा है। और मैंने दोबारा डिसीजन लिया, कल से मेरे लड़के दोनों जो मैंने रखे हुए थे दोबारा ड्यूटी पे ले लिए हैं, उनको अपनी कार दे दी, ड्राइवर दे दिया, उनको गाँव से लेके आते हैं, गाँव छोड़ के आते हैं, उसके लिए दोबारा जो 10-15 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगी। हमने तो गरीबी देखी हुई है, आज पैसे हैं, मोहल्ले को पूछो, हमारे फादर साहब सब्जी बेची 14 साल इसी मोहल्ले में, और मैं खुद इस मोहल्ले में छोटा सा था तो घूमता रहता था। मेरा जन्म भी इसी मोहल्ले का है, चुगियों के पास ही जो मोहल्ला उसी में मेरा बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है। हमने गरीबी देखी, हमें पता गरीबी क्या होती है। रकेश जी, आप कैमरे की बात कर रहे हो, हमने पूरे कैमरे से ये देखा, वाकई में गंदगी है, नाली में कीड़े चल रहे हैं, वो लोगों के घरों तक जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका भी ये कहना है कि वो गली में खेल नहीं सकते। तो अगर आपने काम किया तो अब क्या हो गया, अब क्यों ये इतनी समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं? अगर न्यू शास्त्री नगर की बात करें या उसकी बात करें या होटल के बैक साइड वाले मोहल्ले की बात करें, अभी इतनी समस्या क्यों? एक गली छोड़ के किसी भी जगह की मूवी दिखा दो, आप जो कहो के दे देंगे। जो आप बार बार बात है, जिसका मैंने 11,22,000 पास कराया, क्यों नहीं बनाते? मेरे पैसे कहाँ जाते हैं? क्यों अपने मोहल्लों में खर्च लेते हैं पैसे? मेरा पैसा मेरे मोहल्ले में क्यों नहीं लगता? आप देखो, आप देख के ईमानदारी से यदि देखोगे, आपको जो बार बार आप कहोगे नहीं। बिल्कुल ठीक है। लोगों का ये कहना है कि पार्षद जो है वो हमारी बात नहीं सुनते, हम उनको बोलते हैं वो आते नहीं है, इसके बारे में क्या कहें? मैं मोहल्ले में बिल्कुल सामने रहता हूँ, मेरा 10 फुट का रास्ता है वहाँ से, और जब मर्जी मेरा ख्याल है मेरे होटल में मोहल्ले का पूरा मेला लगा रहता है। जितनी भी समस्या सब होटल में आते हैं, सब मैं पास करवाता हूँ। मैं नहीं जाता, सही बात है, क्योंकि मैंने मुलाजिम रखे हुए हैं, मैंने इसी काम के लिए रखे हुए हैं। मेरे पास जितने स्टाफ है, जितने मुलाजिम है, मेरे पास 100 मुलाजिम तकरीबन काम करता है, तो मैं खुद तो जा नहीं पाता, लेकिन मेरे लड़के सारा काम करवाते हैं। राकेश ऑल जी को जितना हम जानते हैं, राकेश ऑल ये कहते हैं कि वो एक बब्बर शेर है अपनी पार्टी के और वो अकेले ही काफ़ी हैं। तो आज क्या हो गया कि लोग जो हैं उस बब्बर शेर के ऑपोजिट बोल रहे हैं? क्यों डर खत्म हो गया? क्योंकि आप कहते हैं कि जब शुरुआत हुई थी तो बहुत बढ़िया काम हुआ था, फिर अब उस बब्बर शेर के ऑपोजिट लोग क्यों बोलना शुरू हो गए? चंद लोग बीच में अपनी राजनीति खेलने के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो मेरे को गंदी बात है। क्योंकि मैंने तो 25 साल 30 साल से मैं मोहल्ले में हर घर जाता हूँ, हर शादी देखता हूँ। मैं अपने किसी अमीर बंदे के घर जाऊँ ना जाऊँ, खाना खाने उनके घर जरूर जाता हूँ। उनके घर मेरा हर एक घर में मेरा आना जाना है। यदि 2-4 लोग इकट्ठे हो गए कोई ऐसे का करना चाहते हैं, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, कोई मेरा ओपोजिट बात करते हैं, तो मेरे को उसका कोई फर्क नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं है। आगामी आपकी योजनाएं क्या हैं? अगर कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अभी आता है या अभी जो दूसरे इलेक्शन, अगर हम विधायक इसकी बात करेंगे, हम पार्षद के इलेक्शन की बात करते हैं, तो क्या योजनाएं हैं? आने वाले टाइम में विधायक भी मारा होगा, एमसी भी मारे होंगे, कॉर्पोरेशन भी मारी होगी, तो फिर देखना कैसे काम होता है। उससे पहले 5 साल अश्विनी शर्मा जी जब एमएलए रहे हैं, आप किसी बच्चे को पूछ लो, जितना काम करे, जितना पैसा पठानकोट में लेके आए हैं, उतना कोई नहीं लेके आया है। अब क्या हुआ, 1.5 साल हम रहे हैं तो हमारी सरकार रही है। 1.5 साल में क्या काम करना, 5 साल का काम 1.5 साल में पूरा नहीं होता। उसके बाद एमएलए चेंज हो गया, स्ट्रेटजी चेंज होगी, कॉर्पोरेशन उनके अंडर चले गई, उन्होंने हमारी काफ़ी अड़चने दी और हमारे को पीछे रखने की कोशिश की, उसकी वजह से काम रुके हैं। आने वाले टाइम में एमसी भी मारा, एमपी भी मारा, सीएम भी हमारा, और एमसी भी मारे, और कॉर्पोरेशन भी मारी, मेयर भी मारा, सब हमारा पूरा सिस्टम हमारे पास आ जाएगा जल्दी, जब भी इलेक्शन होते हैं तो फिर देखना। आज जो वार्ड में लोगों के समीकरण बदल चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी, पार्षद कुछ कर नहीं रहे हैं, पार्षद समय नहीं निकाल रहे हैं, इनकी सोच को कैसे बदलेंगे? सब पता है, हर बंदे को पता मेरा क्या है। आप मेरे से बात, जब आप अकेले बात करते हो, 2 कांग्रेसी बीजे आके खड़े हो गए, आपको यदि आप बोलेंगे उसका मैं नहीं कुछ, मेरे को कोई फर्क नहीं उस चीज़ का। मेरे हर बच्चे को, हर घर को मेरा नाम पता है, मेरा नाम पता है, मेरा डर का पता है, मेरे घर का पिछला बैकग्राउंड पता है, ये किस लेवल से बाहर निकले हुए हैं। 14 साल इसी मोहल्ले में हमारे फादर साहब ने सब्जी बेची है।
इस मोहल्ले की बात कर रहे हैं, अभी बार बार इसी मोहल्ले का दावा कर रहे हैं कि इस मोहल्ले में आपका बचपन बीता है, सभी कुछ है, पर इस मोहल्ले में हमारे पास कम से कम 15 से 20 जो लोगों के जो हमारे साक्षात्कार हमारे कैमरे में मौजूद है, एक भी पर्सन ने ये नहीं कहा कि हमारे एमसी हमारे साथ चलते हैं या ऐसा करते हैं। तो ऐसा क्यों, आखिर ऐसी कौन सी ऐसी स्थिति ने जन्म ले लिया कि आज यही लोग, अगर आप कहते हैं कि आपका बचपन बीता है, तो आज यही लोग जो हैं वो कुछ ऑपोजिशन या ऑपोजिट हो गए? क्या कहना चाहेंगे? मैं है नहीं था, उसका नजायज फायदा आगे कांग्रेस के 2 लोग आगे होंगे, 2 10 20 11। देखो यदि वोट मेरे को पड़े हैं, मैं 270 वोट से जीता था, तो 400-500 वोट कांग्रेस को भी पड़े थे। इसका मतलब 400-500 लोग तो वहाँ पे उनके होंगे ही ना। यदि उसमें से 20 लोग आगे खड़े हो गए, मेरे को सामने मेरे से बात करें ना, सामने होंगे तो सब बंद हो जाएगा, मुंह कोई नहीं बोलेगा, सब प्लस बोलेंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं आपका डर है उनके मन में या काम? क्या कहना चाहेंगे, स्पष्ट बताइए कि डर बोल रहा है, आप कहते हैं कि आपसे डरते हैं लोग या कि आपका काम? डरते नहीं है, काम उनको पता ही, काम करने वाला बंदा, ईमानदार हूँ, वफादार हूँ, और करप्शन नहीं खाई, कोई हमने गलियों से किसी को पैसा नहीं लिया, खर्चे हैं। मेरा डेली घर पीछे गली ये वाली खराब हुई जिसकी बात कर रहे हो, 20,000 रुपये मैंने अपने पल्ले से खर्च के सब मैंने पैसे दिए थे। सीमेंट की बोरियां, रेता, बजरी सब लाके मिस्त्री के पैसे भी मैंने दिए थे। 10 दिन काम लगा रहा था, सारी मोहल्ले के गली रिपेयर कराई थी अपने पैसे से, ये काम करने नहीं दे रहे थे और मेरे को और कोई तरीका नहीं था। मैंने खुद पैसे 20-25 हज़ार रुपये खर्च के गली बनवाई थी। और ऐसे लोग जब खड़े होंगे ना, उनको मेरी आंखों की शर्म होगी कि इसने करवाए हुए हैं, फिर वो डर की वजह से नहीं, मेरे काम को सराहेंगे, मेरे काम का बताएंगे कैसे काम करता हूँ मैं। बिल्कुल जी, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं पार्षद जी की, ये जो हमारा प्रोग्राम है पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, ना तो हमारे इस प्रोग्राम में किसी तरह का कोई समर्थन रहता है, ना ही किसी की सपोर्ट रहता है, ना ही हम किसी को साथ लेके चलते हैं। हम लोगों की आवाज़ ही जो है वो जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की आवाज़ प्रशासन सरकार तक पहुंचाते हैं, और उसी के बिना पर ही आपसे सवाल किए जा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई अपोजिशन पार्टी वाला चल रहा है तो नहीं, जी हाँ, पूछना हमारा फर्ज बनता है, हम उनसे भी पूछेंगे, हमने उनसे भी पूछा और उसी के बिना पर उन्हीं के सवालों से आज आपसे भी सवाल कर रहे हैं। तो ये जो मिला जुला समीकरण है, आपको नंबर भी दिए गए, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, आपको नंबर भी दिए गए, कईयों ने 10 में से आपको 4 नंबर दिए, किसी ने 6 नंबर दिए, किसी ने 7 भी दिए, उन्होंने आपके काम को भी देखा जैसे आप कर रहे हैं, और किसी ने आपको 0 नंबर भी दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के लोग हैं, किस तरह के नंबर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई बात होती है ना, जब जितनी देर तक आप दोनों साइडों के पास खड़े होकर नहीं तो सुनोगे, तो वो आपकी बात बन नहीं पाती। यदि आपको पूरा सही रिपोर्ट लेना ना, बुला लो कांग्रेस के बंदा भी, मेरे को भी खिला लो, पब्लिक भी बुला लो, आपको पता चल जाएगा किसने क्या काम किया हो, कितना नाम है उसका। कांग्रेस की वजह से कांग्रेस के लोग इस मोहल्ले में कम रहते हैं, ये इसको छोटे लोग रहते हैं, ज़्यादा गरीब जनता रहती है, उसकी सुनवाई नहीं हुई। जितने पैसे मैंने पास, मेरा रिकॉर्ड निकालो कारपोरेशन से, कितना पैसा मैंने मरूदा झुग्गियों का पास कराया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जहाँ पे गलियाँ फर्स्ट क्लास बनी थी वहाँ पे लगा दिया उन्होंने। और ये जो कांग्रेसी प्रत्याशी हैं, इनका तो ये कहना है कि अब जो 2-3 गलियां बनी हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो कांग्रेस बना रही है, इनमें जो हमारे पार्षद हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो फिर पार्षद कहाँ गए? उनको यदि इतनी समझ आया, उनको पता मेयर किसका था, उनको पता कारपोरेशन किसकी थी। जो कारपोरेशन होती है, जिसका मेयर होता है उसका हाउस होता है, हाउस में पैसा पास होता है। यदि 1 रुपया नहीं खर्च सकते हाउस के बिना, हाउस हमारे पास थी, हाउस में हम पैसे पास कराते थे, हमारे पैसे पास करवाए हुए जो अपने लगा के अपने बताएंगे तो लोगों को सब पता। जी बिल्कुल जी, राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें पार्षद ने जो भी पंचवर्ष में कार्य किए हैं वो जनता तक आएंगे। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और लोगों को अगले इलेक्शन लड़ने के लिए और अपने बंदे चूज़ करने के लिए, अपने एमसी बनाने के लिए लोगों के काम आएगा आपका प्रोग्राम अच्छा है। इसको सही तरीके से, सही ढंग से इसको और अच्छा मैनेज करने की कोशिश करो, जिससे कि लोगों को सही मैसेज जाए और सही पता चले कौन काम करने वाला, कौन काम करने वाला नहीं है। जी बिल्कुल जी, तो ये थे वार्ड नंबर 4 के पार्षद राकेश औल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने क्या काम किए हैं और अपने पूरे कामकाज का ब्यौरा, उन्होंने जो पंचवर्षीय कार्यकाल था उसका पूरा ब्यौरा जो है वो इन्होंने अपने छोटे से साक्षात्कार में दिया। सो आगे के समीकरण किस तरह के होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वार्ड नंबर 4 के पूर्व पार्षद राकेश औल ने कितना काम किया ये तो हम सब ने देखा, मगर देखने वाली बात ये भी थी कि जिस संकरी गलियों में ये लोग बार बार जाते हैं, वोट मांगते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, उन्हीं संकरी गलियों की समस्याएं ये लोग क्यों भूल जाते हैं? जब कोरोना जैसी महामारी अपने पैर पसारती हुई लोगों को डरा रही थी, लोगों को घरों पर ठहरने के लिए मजबूर कर रही थी, तब इनके घरों पर ताले क्यों लटक रहे थे? मान लिया नगर निगम की समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है, परंतु जनाब ये स्थिति पिछले 5 वर्ष में नहीं थी।
फिर किस बात के टालमटोल से जनता को बहलाया जाता रहा? वो जनता जो पार्षदों को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाती है और खुद संघर्ष में डूबती ही चली जाती है। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चला है कि कौन अपना है। हमने आज जिक्र किया वार्ड नंबर 4 का, जहां के लोगों ने अपने वार्ड पार्षद को अपनी कसौटी पर उतारते हुए उनकी रिपोर्ट कार्ड में नंबर दिए। वो क्यों दिए? क्योंकि हालात कैसे थे, लोग परेशान क्यों थे, उनकी किसी ने सुनी नहीं सुनी या फिर सुनने का दिखावा करके उसे अनसुना कर दिया। इस रिपोर्ट कार्ड में पार्षद को जितने भी नंबर दिए गए वो नंबर थे गलियां और नालियां, सफाई, सीवरेज, पीने का पानी और व्यवहार के विनय पर पार्षद को नंबर दिए गए। तो आइए देखते हैं पार्षद के इन अंकों का ब्यौरा। सफाई व्यवस्था में वार्ड को मिलते हैं 10 में से 6 अंक, क्योंकि अमरूदावली कुलियों को छोड़कर बाकी की सफाई व्यवस्था ठीक ठाक है। सीवरेज एवं निकासी व्यवस्था को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। ये 4 अंक इसलिए क्योंकि ब्लॉकेज का कारण है इस वार्ड में बनी हुई डेयरी फार्म्स। हालांकि ये काम नगर निगम का था कि शहर में से डेयरी फार्म्स के व्यवसाय को शहर से बाहर स्थापित किया जाता, परंतु ये नहीं हो सका, जिस कारण इस वार्ड में पूरी तरह से ब्लॉकेज रहती है। पीने का पानी की व्यवस्था को दिए जाते हैं 10 में से 7 अंक। अमरूदावली झुग्गियों को छोड़कर बाकी सारी वार्ड में पानी की व्यवस्था उचित है। गलियों नालियों के लिए इस वार्ड को दिए जाते हैं 10 में से 5 अंक। इस व्यवस्था की समस्या लगभग हर जगह देखने को मिली है, कहीं कम है कहीं ज्यादा, पर है। पार्षद का आचार एवं व्यवहार, इसके लिए राकेश औल को दिए जाते हैं 10 में से 8 नंबर, क्योंकि विपक्ष को छोड़कर सबने उनका व्यवहार सभ्य कहा है। सबने कहा है कि वो एक अच्छे इंसान हैं। इस तरह हम देखते हैं कि राकेश औल को मिलते हैं कुल 50 में से 30 अंक। तो आपने देखा पार्षद के अंकों का ब्यौरा। पार्षद के अंकों के ब्यौरे के हिसाब से वार्ड नंबर 4 के पार्षद को हम देते हैं 10 में से 6 नंबर। जी हां, हम सबने देखा, यानी फिक्र किसी को नहीं है, यह तो साफ हो गया। हालांकि हर पार्टी के नुमाइंदे, चाहे वो बीजेपी के राकेश औल हो, कांग्रेस के विकास महाजन हो, आजाद उम्मीदवार धनवंत सिंह बाजवा हो, अशोक कुमार हो या फिर पवन खुल्लर हो, जनता का प्रेम, भरोसा, अपनापन, हमदर्दी और सबसे बढ़कर मजबूरी किसी ने नहीं जानी। फिर बातों के बगीचे चाहे कितने भी क्यों ना खिलाए जाएं, गिला यकीनी है। तो जी हां, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। अगले एपिसोड में किसी नए वार्ड की रूपरेखा लेकर के आप सबके सामने उपस्थित होंगे। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सतिंदर सिंह मीरथल को दीजिए इजाजत। मेरे पास से गुजर गए तो मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान लूं कि वो दूर जाकर रोया। नमस्कार।